हेलो, आज हम HTML का क्रैश कोर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, HTML का क्रैश कोर्स आप देखेंगे। हम पूरी HTML आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, आप उसको देख के ज़रा आपका दिमाग थोड़ा सा खुलने वाला है। ठीक है, तो ये रही मेरी वेबसाइट। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई ये वेबसाइट कैसी है। आप देखते जाओ। वाह, मज़ा आ रहा है ना, है ना, मज़ा आ रहा है ना। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको भी बहुत बेताब होंगे भाई आप लोग भी। इसको मैं हम भी बनाएं इसको। ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे जब हमारी HTML और CSS कंप्लीट हो जाएगी, हम इस वेबसाइट को बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, ताकि आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी वेब डिज़ाइनिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, सो नाउ ये देख सकते हैं आप वेबसाइट। इसको बनाने के लिए आपको HTML की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, देखो HTML क्या है, ये आपके पास लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, ये भी HTML के अंदर दी है। भाई HTML एक बेसिक है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML की जरूरत तो पड़ती है। लेट्स सपोज आप एक मकान बना रहे हैं। ठीक है, मकान बनाने से पहले आप क्या करते हैं भाई, मकान को क्रिएट करते हैं। मकान से मुराद है आप घर बना रहे हैं। घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं भाई, घर का सामान लाते हैं। घर का सामान ला के घर को पहले आप तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आप उसको कलर करते हैं। ठीक है, कलर मतलब पेंटिंग करते हैं उसके अंदर आप अच्छी अच्छी सीलिंग कराते हैं, टाइल्स लगाते हैं, सेंट्री का सामान लाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, HTML लाइक का बेसिक ऑफ फॉर्म। मतलब कि HTML हमारे पास एक उस घर की तरह है जो आपने अभी बनाया है। देखिए, घर बनेगा, बाद में आप उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से वेबसाइट पहले बनेगी, उसके बाद CSS लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, ये आपको CSS सारी दिख रही है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, CSS लगी हुई है। ये आपको कलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये CSS है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास HTML का होना जरूरी है। HTML के बगैर कोई भी दुनिया की वेबसाइट नहीं बन सकती यार। HTML है तो CSS है, HTML है तो जावास्क्रिप्ट है। HTML के ऊपर सब के सब बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं HTML को। और ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी, आप कोई भी वेबसाइट बना लेंगे, कोई भी वेबसाइट दुनिया की आप बना लेंगे। इसके अंदर हम सब नेसेसरी HTML टैग्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपसे कोई लाइक नहीं चाह रहा, कोई आपका मैं टाइम नहीं चाह रहा भाई मेरी वीडियो का व्यूअरशिप बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये चाहता हूँ भाई आप कुछ बन जाए, आपके लिए ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो आइए चलते हैं HTML के अंदर, इसको सीखते हैं। मैंने VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले HTML की फाइल बनाता हूँ। अच्छा, फाइल कैसे बनाते हैं HTML की फाइल का पहले आपको नेम रखना पड़ता है। जस्ट मैं फाइल का कोई कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं फाइल का नेम रखने वाला हूँ। क्या फाइल का नेम रख लूँ यार मैं। यहाँ पे मैं फाइल का नेम रख लेता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पर मेरा फाइल का नेम खत्म हो चुका। उसके बाद आपको क्या लगाना होता है, उसके बाद आपको HTML की फाइल बना रहे हैं तो .html। ठीक है, अगर आप CSS की फाइल बना रहे हैं तो .css। आप जिसकी फाइल बना रहे हैं डॉट लगा के आप उसको लिख लेते हैं। जस्ट फॉर यहाँ पे मैं अभी HTML की फाइल बना रहा हूँ और ये मेरी HTML की फाइल बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब मैं कुछ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। वो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक और वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बयान किया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं कैसे क्रिएट करूँ, सबसे पहले आपको पता क्या होता है, सबसे पहले होता है डॉक टाइप HTML। ये मैंने लेस देन डाला, ग्रेटर देन डाला। ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन हमारे पास यूज होता है किसी भी टैग को ओपन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब टैग को क्लोज करने के लिए पता क्या करते हैं, लेस देन का साइन डाला, फिर आपने बैकस्लैश डाली, उसके बाद आप उस टैग का नेम लिख लेते हैं जिसको आपने क्लोज करना है, एंड देन आपने ये आपका टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ओके, ये आपके ओपन टैग और क्लोज टैग मैंने बता दिया। अच्छा, सबसे पहले आपने डॉक टाइप HTML लिखना है। ये क्या है भाई, डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML आपको बताता है डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। ठीक है, मतलब कि डॉक्यूमेंट HTML की वर्जन कौन सा है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये HTML5 है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक टैग आता है HTML के नाम से, उसको आपने क्लोज करना है, ओपन भी करना है। ठीक है, ओके, उसके अंदर आपके पास एक टैग आता है हेड। आप डायरेक्ट टैग का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हेड टैग क्या है, हेड टैग के अंदर आप लिखते हैं भाई टाइटल और मेटा की इंफॉर्मेशन। या आपको स्टाइल लिखना हो तो आप हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। हेड टैग आपका इसलिए काम आता है।
ठीक है। लेट्स सपोज के अंदर एक होता है आपके पास टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल आपकी वेब का नेम होता है, मतलब कि आपकी वो गूगल की आपके पास जो आप गूगल क्रोम की आपने बार देखी होगी, बार है ना, ये वहां पे टाइटल बार पे आपका टाइटल लिखा हुआ आता है, ठीक है। सो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ HTML क्रैश कोर्स, ठीक हो गया, टाइटल आ गया। टाइटल के बाद अब आपको एक और टैग ओपन करना है, बॉडी टैग। हमारा सारा का सारा काम इस बॉडी टैग के साथ है, ठीक है। सो नाउ ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का बन के रेडी हो चुका है, ये आपने फॉलो करना है, और इसके बगैर एचटीएमएल आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, इसको मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है। इसको तो हटा दें टर्मिनल को, ठीक है, ठीक हो, ओके। सो अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे ओपन विद लाइव सर्वर करना है। ओपन विद लाइव सर्वर, यू नो ओपन विद लाइव सर्वर? नो, नहीं जानते, बताता हूँ। एक एक्सटेंशन होती है, यहाँ पर जाएं, एक्सटेंशन के अंदर आप लिख सकते हैं भाई लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर आपके पास आ जाएगा भाई, जल्दी से खुल जाओ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये आ गया, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉल्ड हुआ पड़ा है, इसलिए यहाँ पर मेरा अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, आप इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ओके, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा गो लाइव सर्वर का, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नीचे क्यों नहीं आ रहा आपको अभी मैं बताता हूँ। इसको तो बंद कर दूँ, ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पे गो लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये मेरे पास अभी क्योंकि पोर्ट्स मेरे पास चल रही है, पोर्ट के बाद मैं क्लोज करता हूँ, मेरी पोर्ट क्लोज हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया भाई गो लाइव, मतलब क्या मैं लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करके भाई इस प्रोजेक्ट को मैं लाइव सर्वर पे चला सकता हूँ, ठीक है। लाइव सर्वर किस लिए काम आता है? लाइव सर्वर काम आता है भाई आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने ब्राउजर को, ठीक है। जैसे आप HTML के अंदर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, आप सेव करते हैं, वहां पे खुद बहुत अपडेट हो जाता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास था ब्राउजर के अंदर फाइल को ओपन करने का तरीका। लाइव सर्वर आपको मैंने बता दिया। अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, आप क्या करें भाई, यहाँ पर जाएं, लेफ्ट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर आप कर दें, ठीक है, आपका तब भी चल जाएगा, ओके। अच्छा, अब क्या, सबसे पहले आपको मैं एक इनलाइन और ब्लॉक के दरमियान में डिफरेंस बताता हूँ। इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग दो किस्म के टैग्स होते हैं। अच्छा भाई, इनलाइन क्या होता है? इनलाइन टैग हमारे पास एक ऐसा टैग होता है जो अपने साथ किसी दूसरे टैग को रहने देता है। लेकिन ब्लॉक टैग क्या करता है? ब्लॉक टैग के साथ आप कोई और टैग लिखेंगे, वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भेज देगा, ठीक है। कैसे, अभी आपको समझ आती है या नहीं आती, बताता हूं अभी, ठीक है, ओके। परेशान नहीं हो ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। H1 क्या है? ये हेडिंग है, हेडिंग। मैं यहाँ पे अभी समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। HTML, ओके हो गया जी भाई, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सेव किया, ओके। यहाँ पर जाता हूँ गूगल क्रोम के अंदर, मुझे यहाँ पे लिखा नजर आ गया HTML, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसके साथ एक और एलिमेंट लिखता हूँ, एलिमेंट। अच्छा, मैं कभी एलिमेंट कभी टैग, ये कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूं H1 टैग, इसका मतलब ये है कि ये टैग मैं बोल रहा हूं, टैग बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं हेडिंग एलिमेंट, इसका मतलब है ये दोनों को मिला के मैं कह रहा हूं एलिमेंट, ठीक है। टैग और एलिमेंट के अंदर डिफरेंस अगर आपने देखना है, इसके अंदर मैंने वीडियो डिटेल के अंदर बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल के अंदर बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द टैग, ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास एलिमेंट क्या होता है भाई, इन दोनों को मिला के देखो, दो किस्म के यहाँ पे टैग है। एक हमारे पास क्लोजिंग टैग है, सॉरी ओपनिंग टैग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग कहते हैं। अच्छा, इन दोनों टैग्स को मिला के मैं कहूंगा एलिमेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूं H1 एलिमेंट, ठीक है। H1 एलिमेंट से मुराद ये है कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, इस सब को मिला के मैं कह रहा हूं एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिखा H1, एक और एलिमेंट लिख लेता हूं यहाँ पर पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, यस, ये मैंने लिख लिया, पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ लिख लिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। अच्छा, एक बात आपने गौर की है, वो क्या है, वो ये है कि यार एक HTML तो यहाँ पर आया, ठीक हो गया, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये HTML के नीचे क्यों आया? जी, हालांकि HTML के सामने तो काफी स्पेस पड़ी है ना। इसको 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 इस वाले पी टैग को यहां पर आना चाहिए था HTML के बाद, हालांकि काफी स्पेस है HTML के अंदर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन से क्यों स्टार्ट हुआ? यही होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट, ओके। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक एलिमेंट ये करता है, जब आप उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, तो वो अगर पहले वाला ब्लॉक हो, जैसे कि HTML मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक क्या करता है भाई, जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है, यू नो स्क्रीन की विड्थ, ठीक है, जितनी मेरे स्क्रीन की विड्थ है वो इतनी विड्थ ले लेगा। और ये इनलाइन क्या करता है, इनलाइन,
इनलाइन एलिमेंट्स हमारे पास क्या करता है, उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करता है जितने उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, जस्ट आप ये समझ लें, ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट की भाई समझ तो आ गई। अब हम बात करते हैं, अब इसकी निशानी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे भाई, इनलाइन एलिमेंट कौन से होंगे। ब्लॉक एलिमेंट जब आप एलिमेंट को लिखोगे, उसके साथ जब आप कोई और एलिमेंट लिखोगे, जैसे कि मैंने हेडिंग एलिमेंट लिखा, हेडिंग के साथ जब मैंने पैराग्राफ को लिखा तो पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। ये होती है निशानी इस किसकी यार, ये होती है निशानी इस ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, जो ब्लॉक एलिमेंट की ये निशानी होती है कि वो किसी को अपने साथ रहने नहीं देता। ठीक है, ओके। अब चलता हूं यहां पर, मैं आपको इनलाइन एलिमेंट एक लिख के बताता हूं। जैसे कि स्पैन मेरे पास एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, HTML, कंट्रोल एस सेव किया, इसी को मैंने कॉपी करता हूं, एक और दफा लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पर जाता हूं भाई। अब देखो, HTML और HTML दोनों साथ साथ आ गए। क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ थी, इसने जो विड्थ ली थी HTML ने, वो उतनी ही विड्थ ली थी जितने इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इस HTML ने उतनी ही विड्थ ली है जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन इस हेडिंग ने उतनी विड्थ नहीं ली जितने इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। इस हेडिंग ने कितनी विड्थ ली, इस हेडिंग ने उतनी विड्थ ले ली जितनी मेरे पूरी स्क्रीन की विड्थ है। ठीक है, मेरी स्क्रीन की कितनी विड्थ है भाई, अभी आपको मैं दिखाऊं। अगर डेव टूल्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है, डेव टूल्स, ये क्या होता है बताऊंगा, अभी इसकी नीड नहीं है आपको। अब ये देखो, HTML को भी जब मैंने लिखाया, ये आप देख सकते हैं मेरे पूरा, ये जो आपको नजर आ रही है, आपको ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी विड्थ इसने ऑक्यूपाई कर लिया यार, ये पूरी पूरी विड्थ ले रहा है मेरा। ठीक है, एलिमेंट, और ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी विड्थ ले लेता है जितना आपके पास स्क्रीन की विड्थ होती है। ओके, पैराग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये पूरी पूरी विड्थ दे रहा है, पूरी पूरी विड्थ दे रहा है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, लेकिन स्पैन को देखें, स्पैन कितनी विड्थ ले रहा है, 29%, 29। ठीक है, 29 पिक्सल, 29.34 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, दूसरा कितनी ले रहा है, दूसरा भी उतनी ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट दोनों के अंदर सेम लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये था आपके पास ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा और, इसको यूं करते हैं, यूं कर लेते हैं, अब आपको सही नजर आएगा। ये देखो, अभी भी क्या कर रहा है भाई, जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ बढ़ती जाती है उतनी ये विड्थ ले रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और ये भी उतनी ही ले रहा है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। भाई देखो, अगर ये इतनी विड्थ ले रहा है, अगर इसके साथ कोई और चीज लिखेंगे वो कहाँ आएगी, वो तो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही आनी है ना, क्योंकि ये तो अपने साथ किसी को रहने ही नहीं दे रहा, ये तो पूरी पूरी विड्थ ले रहा है ना। इसलिए हमारे पास इनलाइन, सॉरी, इसलिए हम इसको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सुनाओ, ये हमारे पास क्या, स्पैन, स्पैन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट हमारे पास क्या करता है भाई, उतनी ही विड्थ लेता है जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। देखो 29 है ना, अभी इसकी विड्थ देखो 29 है। ठीक है, 29 पिक्सल। अभी इसके अंदर मैं कंटेंट थोड़ा बढ़ाता हूँ, जैसे लिखते हैं HTML बात से कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। देखो यार, तुम तो बंद हो ना। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अब ये देखो 29 पिक्सल है, और इसकी विड्थ देखो कितनी है, 66.22 पिक्सल आ गई। ठीक है, जितना कंटेंट बढ़ता जा रहा है उतनी इसके अंदर विड्थ बढ़ती जा रही है। ये उतनी विड्थ नहीं ले रहा जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है, ये उतनी ही विड्थ ले रहा है जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक हो गया, समझ गए, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको, क्या मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूं, यस। अब डिव क्या है, डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ, इसको मैं ना कंट्रोल एक्स, मतलब कि इसको मैं नीचे फेंकता हूं और इसको मैं एक डिव के अंदर बंद करता हूं, डिव के अंदर। ठीक है, डिव, डिव मेरे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है, और सारा का सारा दारोमदार पूरी वेबसाइट का डिव के ऊपर होता है। इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक, कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब देखो, ये डिव एलिमेंट आ गया, इसके बाद स्पैन आ गया, स्पैन आ गया। ठीक है, अच्छा, ये डिव क्या है, डिव, डिव, ये डिव ब्लॉक एलिमेंट है। ये डिव क्या करता है, अपने साथ किसी को भी नहीं आने देता। डिव इज एन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखो कंट्रोल सेव करता हूं, मैं जाता हूं यहां पर, ये देखना ऊपर नीचे आ जाएंगे, है ना, HTML बात। अब मैं जाता हूँ यहाँ डिव, डिव के ऊपर जब मैंने होवर किया, ये आपको नजर आ रहा है कितनी विड्थ ले रहा है भाई, जितनी मेरी स्क्रीन की अभी इस टाइम पे विड्थ है वो उतनी ही विड्थ ले रहा है। ठीक है, ओके। इसके नीचे स्पैन को देखो, 29
पिक्सल ले रहा है, ठीक है। अच्छा भाई इसके अंदर तो मैंने स्पैन लिखा था, तो भाई ये ज्यादा विथ क्यों ले रहा है? भाई देखो इसका रैपर क्या है, डिव है। डिव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्पैन पड़ा हुआ है। मतलब कि स्पैन किसकी मान रहा है, स्पैन डिव की मान रहा है। डिव जो कहेगा स्पैन वही करेगा। डिव कहेगा भाई तूने मेरी बात माननी है, तू मेरे अंदर ही रहेगा, जो कुछ करना है मैंने करना है, ठीक है। इसलिए डिव हमारे पास क्या है, डिव इज एन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये स्पैन था, स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट। ये था डिव और स्पैन के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। डिव और स्पैन के दरमियान ये डिफरेंस है। इट इज एन ब्लॉक एलिमेंट, इट इज एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। सो नाउ अब हम चलते हैं आगे। आपको समझ आ ही चुका होगा डिव और स्पैन के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसको हम आप क्या कहते हैं भाई, इसको हम यूं कर देते हैं। देखो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें स्पैन का यूज करना पड़ जाता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम डिव को यूज करते हैं। भाई मोस्टली हम डिव का ही यूज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनलाइन भी होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग क्या है, अभी तो पैराग्राफ को मैंने आपको समझाने के लिए इनलाइन और ब्लॉक को ये लगाया था। इसको यहाँ से मैं अब हटाता हूँ पैराग्राफ को 1 मिनट के लिए। यहाँ से तुम हट जाओ यार, पैराग्राफ हट गया, ठीक हो गया। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं अपने HTML को। देखो सबसे पहले क्या था, हेडिंग एलिमेंट। भाई हेडिंग एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, देखो हेडिंग हमारे पास यूज होती है किसी भी हेडिंग को लिखने के लिए, ठीक है, HTML के अंदर। ओके यहाँ पर क्या भाई, हेडिंग मैंने लिख ली, ठीक है। हेडिंग जब मैंने लिखी तो ये क्या है, H1 आ गया। मतलब कि हेडिंग्स कितने किस्म की होती हैं, हेडिंग्स होती हैं आपके पास 7 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, सॉरी नो 6 टाइप्स, सॉरी 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 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स आपके पास होती हैं, ठीक है। सातवीं कोई हेडिंग नहीं होती, क्योंकि HTML के अंदर ओनली 6 टाइप की हेडिंग्स आई हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अगर यहाँ पर H1 की जगह H2 इस्तेमाल करूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई HT, ओ यार कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पर नीचे आ जाओ, HTML। कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो, अच्छा जैसे जैसे मैं हेडिंग्स को बढ़ाता जाऊंगा, मतलब H1 से H2, H2 से H3, H3 से H4, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा स्टेप्स को, हेडिंग्स की, हेडिंग्स मेरी छोटी होती जाएगी, ठीक है। हेडिंग्स का फॉन्ट साइज भी छोटा होता जाएगा, और फॉन्ट की बोल्डनेस भी इसकी क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी, ठीक हो। ये ज्यादा बोल्ड था, ये उससे कम बोल्ड है, नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ, मे भी अब परफेक्ट है ना, ठीक है। ये आपके पास ज्यादा बोल्ड है, ये आपके पास उससे कम बोल्ड है, और इसका साइज भी छोटा है। ओके इसी तरह से हम H3 भी यूज करते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ भाई, क्यों बार मैं लिख रहा हूँ। 6 की 6 हेडिंग आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ। H2 हो गया, H3 हो गया, H4, यस, यहाँ पे H4 हो गया, ठीक हो गया ब्रो। H5 हो गया भाई, यहाँ पर H5 हो गया, यहाँ पर कंट्रासिव। ये मेरे पास 6 किस्म की हेडिंग HTML के अंदर होती हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी यूज करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाता हूँ, ये आप देख सकते हो, सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, और सबसे छोटी है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे आप हेडिंग्स को बढ़ाते जाओगे, एक स्टेप आगे गया, H1 से H2, H2 से H3, आपकी हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। ओके अब आप इसमें से कौन सी हेडिंग यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर H1 यूज हुई है, देखो सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पर यूज हुई है ना, ठीक है। आपको मैंने लाइव एग्जांपल दिखा दी हेडिंग की, यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग यूज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लगइन, प्लगइन के अंदर कौन सी हेडिंग, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी हेडिंग यूज हुई होगी, या डेमो, फीचर्स, प्रोडक्ट्स, पेजेस, यहाँ पर कौन सी यूज हुई, यहाँ पर लेट्स सपोज मे बी H4 यूज हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर H4 का उसने यूज किया होगा, ठीक है। ओके अब क्या होगा भाई आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हेडिंग हमारी खत्म हो गई। अब हमारे पास आ गया भाई पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास यूज होता है। जब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लॉरम एप्सम, ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया, यहाँ पर जाओगे आपको डिस्प्ले हो जाएगा भाई, पैराग्राफ के अंदर आपके पास ये चीजें आती हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर देखते हो ये आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है यार, पी टैग का यूज किया हुआ है इसने, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। ओके सुनाओ, और कहाँ लिखा है इसने पैराग्राफ, ये लिखा हुआ है इसने पैराग्राफ, है ना। हाई ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोडिंग, ये आपके पास पैराग्राफ टैग इसलिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। ये आप पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। और याद रहे ये ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे पता चलेगा, इसके साथ आप कोई भी एलिमेंट और लिखें, अगर वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया तो भाई वो क्या हमारे पास है, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं भाई, यहाँ पर जाते हैं, यस इट इज एन आल्सो ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सो नाउ
ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों ही ब्लॉक एलिमेंट हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन CSS इन दोनों को एक दूसरे के साथ रख लेगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। CSS जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यार CSS के अंदर ना हम इन दोनों को साथ में ला सकते हैं, इन दोनों के गुस्से को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगला कौन सा टैग भाई, अगला टैग मैं आपको हाइपरलिंक टैग बताता हूँ, हाइपरलिंक ए टैग। ये क्या करता है भाई, इसको एंकर टैग कहते हैं, एंकर, स्पेलिंग क्या है, एंकर, ठीक है, ये एंकर या एंचर आप जो भी पढ़ लें, इसको एंकर टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग, आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, जब भी आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे किसी और जगह ले जाएगा, है ना। इसके लिए हमारे पास यूज होता है एंकर टैग के अंदर href वाला जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट है आपके पास href, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इस टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एट्रीब्यूट हमारे पास इन HTML के इन टैग्स के लिए होता है, और एट्रीब्यूट को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं। देखो कैसे, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एट्रीब्यूट होता है मेरे पास href के अंदर मैं क्या करता हूँ, URL पास कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई, यहाँ पर लिखा तो कुछ नजर तो आए मुझे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूट्यूब, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, यूट्यूब का लिंक पास करूंगा भाई, इस यूट्यूब के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे कहाँ ले जाए, मुझे यूट्यूब पे ले जाए, ठीक है। यूट्यूब का लिंक मैं यहाँ से निकालूंगा, अब यार यूट्यूब निकालना, youtube.com, जल्दी निकलो भाई यूट्यूब, ये मेरे पास आ गया यूट्यूब का लिंक आ गया भाई। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ लिंक को, Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब का लिंक मैंने वहां से कॉपी किया, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। आप जहां इसके ऊपर क्लिक करने पर आप जिसको जहां भेजना चाहते हैं वहां का URL आप href के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब क्या करता हूँ भाई, इसको मैं क्लोज करता हूँ यूट्यूब, अब इस बटन से मैं यूट्यूब के अंदर जा सकता हूँ, क्लिक किया मैंने, मैं यूट्यूब के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे पास से आता हूँ भाई, ठीक है, यूट्यूब के अंदर मैं आ चुका हूँ, मुझे अब दोबारा यहाँ पर भेजो। एक आपने यहाँ पर देखा है, जब मैंने इसको क्लिक किया मेरे अपने ही साइट के अंदर इसने यूट्यूब को खोल दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी साइट बरकरार रहे, वो जो यूट्यूब है वो एक न्यू टैब के अंदर खुल के आ जाए, ठीक है। कैसे होगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है, वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, वो हमारे पास होता है टारगेट। टारगेट के अंदर आपने क्या लिखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, Ctrl+S सेव करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको न्यू टैब के अंदर खोलेगा, ये देखा मेरा HTML का क्रैश कोर्स यहाँ पर ही है, लेकिन YouTube कहाँ खुला भाई, नेक्स्ट टैब के अंदर खुल चुका है, ठीक है। सो इसको आप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यहाँ पर मेरा एंकर टैग भी आपके साथ शेयर हो चुका है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या 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 पूछो क्या, वो हमारे पास है यहाँ पर जो यूज लिस्टिंग, लिस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ लिस्टिंग क्या होती है भाई। लिस्टिंग हमारे पास यूज होती है कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, जैसे कि मैं लिस्टिंग का एक सबसे पहले जो मेन सिंटैक्स है लिस्टिंग का वो आप देख लें। सबसे पहले आपको यूएल लिखना होता है, यूएल, ये हमारे पास होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूजर, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट से मुराद ये है कि इसके साथ कोई नंबरिंग नहीं लिखी होती, ठीक है। ओके, इसके अंदर एक और टैग होता है लिस्ट नाम का, जिसको हम कहते हैं एल आई के अंदर आप क्या देते हैं भाई, लिस्ट का आप कुछ भी लिख सकते हैं एल के अंदर, जैसे कि मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है। HTML, ओ यार ये क्या होगा, Ctrl+S सेव कर, HTML लिखा, ठीक है। अब एक और लिस्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एल को अंदर मैं लिखना चाहता हूँ भाई जावास्क्रिप्ट, ओके। एक और लिस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ CSS, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, आपको दिखा ना, दिखा कि नहीं दिखा भाई, दिख गया, ठीक हो गया। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट के साथ आपके पास ये डॉट डॉट आ जाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक हो गया। इनको कहते हैं भाई अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओके। अब यूएल का डिफाइन कर रहा है, यूएल इनका रैपर है, इनका रैपर है, किनका रैपर है, इनका रैपर एल आई। यूएल के बगैर ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, अभी देखते हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, मैं अभी आपके साथ अभी देख लेता हूँ भाई यूएल के बगैर ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। यूएल के बगैर ये काम करेंगे, ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ब्राउजर है वो इन लिस्ट अगर हमने डायरेक्ट हमने यूज कर दी तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इनको कौन सी लिस्ट मान लेता है, अनऑर्डर लिस्ट मान लेता है, ठीक है। मैं चाहता हूं भाई अनऑर्डर लिस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, OL का यूज करूंगा, इसके अंदर इनको मैं पेस्ट कर देता हूं। अब ऑर्डर लिस्ट हमारे पास किस के लिए काम आती है,
ऑर्डर लिस्ट हमारे पास आती है काम भाई लिस्टिंग के लिए ही आती है, लेकिन इसके साथ नंबरिंग हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो 1 2 3, मजा आया ना कि नहीं आया भाई, सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। देखो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट एल का यूज किया, वो ब्राउजर्स को बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, अनऑर्डर लिस्ट मान लेगा, जो कि आपने लिखना भी कभी नहीं है ऐसे। ठीक है, ये बैड वे है डायरेक्ट इसको लिखने के लिए। ठीक है, एल को डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे ये बैड वे है। ठीक है, ओके, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप अगर डायरेक्ट इसको यूज करें, इसका जो कि इसका कोई मायने नहीं बनता। ठीक है, आप डायरेक्ट एल को यूज नहीं कर सकते। या तो आप ऑर्डर लिस्ट का यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है, या तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यहाँ पर यूज कर लो। अनऑर्डर लिस्ट के साथ आपके डॉट डॉट आ जाएंगे, और ऑर्डर लिस्ट जब आप यूज करेंगे नंबरिंग के साथ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस नंबरिंग को हटा सकते हैं, यस हटा सकते हैं। जब हम CSS के अंदर जाएंगे, CSS के अंदर जाकर हम इस नंबरिंग को भी हटा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी, CSS बहुत ही कमाल की चीज है। ओके, अच्छा, ये तो हमारे पास होगी, लिस्टिंग भी हमारे पास आ चुकी है। तो आगे HTML के अंदर एक और आपको मैं चीज बताता हूँ, रुको रुको। एक टैग है मार्की, 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 यस मार्की। अच्छा, मार्की के अंदर दो चीजें होते हैं, बिहेवियर और डायरेक्शन। डायरेक्शन, एक मिनट, इसके अंदर मैं लिखता क्या हूँ भाई, लिखता हूँ मैं इसके अंदर लिखता हूँ जैसे कि मैं लिख लेता हूँ बासित प्लस शुमाइल और प्लस, ओ यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, प्लस क्या लिख लो भाई, फातिमा। ओके, जस्ट नेम है। अच्छा, और कुछ मत समझ लेना। यहाँ पर क्या भाई, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएंगे, चलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कहाँ से आया, बस मेरे अपने स्पेलिंग कर लेते, शुमाइल फातिमा। लेफ्ट साइड में घुस रहा है, लेफ्ट साइड में घुस रहा है ना, राइट साइड से निकला, लेफ्ट साइड से चला गया भाई। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर बताऊंगा भाई, नहीं ऐसे ना करो, तुम टॉप से निकल के आओ, टॉप से, या टॉप की तरफ जाओ। क्या हुआ, फिर भी वहीं से निकल रहा है, क्या हो गया भाई। ओके, इसको मैं लेफ्ट अगर कर दूं डायरेक्शन को, तो क्या करेगा भाई, याद तो जी क्या हो गया, रिफ्रेश करो इसको, ये फिर भी यहां से निकल के आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है भाई। इसको राइट अगर करें, RIGHT राइट हो गया, कंट्रोल सेव करते हैं डायरेक्शन को। ओके ओके, आई नो अबाउट दिस। देखो डायरेक्शन आप देखते हो भाई, किस तरफ जाना है तूने। ठीक है, अभी मैंने इसको कहा भाई राइट तरफ जाओ, राइट राइट, तुम राइट जाओ, ये राइट की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अगर मैं इसको कहूंगा लेफ्ट की तरफ जाओ, तो ये क्या करेगा भाई, लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, देखो लेफ्ट की तरफ इसने जाना शुरू कर दिया, दो डायरेक्शन में घूमता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ओके, ये था मार्केट टैग। बिहेवियर, बिहेवियर का आप छोड़ दो यार, बिहेवियर हमने कैसा देना, स्मूथ ही हमारे पास अच्छा लग रहा है, सही, बिहेवियर का आप छोड़ दो। अच्छा, ये था आपके पास मार्केट टैग। मार्केट टैग के अलावा उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके पास आ जाती है, उसको कहते हैं फॉर्म। HTML के अंदर फॉर्म होता है, फॉर्म जानते हो फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है, इसको थोड़ा मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। एक्शन नाम को, अभी एक्शन को थोड़ा साइड पे करते हैं। अच्छा, फॉर्म के अंदर क्या होता है भाई, फॉर्म, फॉर्म क्या आता है हमारे पास HTML के अंदर, अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, मे भी इस वेबसाइट के अंदर फॉर्म होगा, होगा तो एंड पे होगा भाई, हो भाई इसके अंदर तो फॉर्म ही नहीं है, नहीं है। अच्छा, फॉर्म होता क्या है, फॉर्म जानते हो फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपको अपना नेम बताना है, जैसे कि अगर आपके पास कोई हार्ड फॉर्म में फॉर्म है, हार्ड फॉर्म में, ठीक है, आपके पास एक फॉर्म उठाया, उसके अंदर एंटिटीज होती है भाई, नेम लिखो, फादर नेम लिखो, फादर की ऑक्यूपेशन लिखो यहाँ पर, या नंबर अपना लिखो भाई, अपना NIC नंबर लिखो भाई, जो कुछ लिखो। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमारे पास एंटिटीज होती हैं, ठीक है, जिसको हमने फिल करना होता है। ओके, सबसे पहले मैं कहता हूँ यहाँ पर एक हमारे पास होता है इनपुट फील्ड। इनपुट, इनपुट क्या बताता है, इनपुट टैग हमारे पास ये बताता है भाई यूजर यहाँ पर कुछ ना कुछ डालेगा, कुछ ना कुछ डालेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इनपुट देगा। अच्छा, अब इनपुट किस टाइप की होगी ये भी हमें बताना होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यूजर नेम डालेगा, तो आपको पता है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है कि नेम जो हमारे पास है टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर यूजर नंबर नहीं लिख सकता, जस्ट यहाँ क्या लिखेगा, टेक्स्ट लिखेगा। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, नंबर लिखूं, लिखेगा भाई, नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, टेक्स्ट जो कुछ भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट, ठीक हो गया ना भाई, कोई मसला परेशानी नहीं है। ओके,
उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट की टाइप होती है, इनपुट इनपुट की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। अब इस इनपुट की टाइप को मैं क्या करता हूँ भाई, कहता हूँ भाई यूजर यहाँ पर क्या डाले, ईमेल डाले, ईमेल। अब इसकी कौन सी टाइप है भाई, इसकी टाइप है ईमेल। अब यहाँ पर क्या करेगा यूजर, अपनी ईमेल डालेगा, ठीक, ईमेल डालेगा, ईमेल डालेगा भाई, कोई भी डाल सकता है, gmail.com, कोई भी यहाँ पर लिख सकता हो, ठीक है, ओके। सो अब दो मेरे पास फील्ड्स आ गई हैं इनपुट की, इसके अंदर नेम यूजर ने डालना है, इसके अंदर यूजर ने क्या डालना है भाई, अपना ईमेल डालना है, ठीक है, ओके। बट यूजर कैसे डालेगा यहाँ पर, अगर यूजर को लिखा हुआ सामने नजर ही नहीं आ रहा भाई, यूजर चाहे तो यहाँ पर डाल सकता है, या यहाँ पर डाल ले ईमेल, या यहाँ पे डाल ले ईमेल। यूजर को क्या पता कहाँ पे डालनी है ईमेल, तो हमें साथ लिख के बताना पड़ेगा भाई यूजर को, तूने यहाँ पर ईमेल को डालना है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो है प्रोफेशनल, जो है प्रोफेशनल तरीका, वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक और टैग आता है लेबल नाम का, लेबल। लेबल के अंदर आप लिख के बताते हो भाई यहाँ पर क्या डालो भाई, तुम अपना नेम डालो, नेम, ओके। यार क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ आज, ओके। यहाँ पर लेबल के अंदर हम क्या करते हैं भाई, लिख के बताते हैं इसको, यहाँ पर तुमने नेम डालना है अपना, ठीक है, नेम, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देखो भाई नेम लिखा हुआ आ गया। अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे नेम डालेगा, ठीक है, ओके। नेम इज एन इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि इसको मैंने साथ लिखा, इसको लिखा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ओके। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिस इज आल्सो नोन एज इनलाइन एलिमेंट। यार इनपुट फील्ड्स इनलाइन एलिमेंट हैं, ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ओके। एक तो मेरे पास तरीका ये है जो प्रोफेशनल तरीका है, इसको अभी मैं फिलहाल के लेट आता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, H1 के अंदर मैं लिख सकता हूँ भाई नेम, ये भी तो तरीका है ना, इस तरह तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है भाई, यूजर ने नेम, ओ यार ये बहुत बड़ा हो गया भाई, H1 ने यहाँ पर पैराग्राफ को यूज कर लेते हैं। अच्छा, H1 का फॉन्ट साइज भी कम कर सकते हैं, ठीक है, जब हम CSS सीखेंगे, CSS को सारा कुछ इसको अपनी औकात याद दिला देगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर मतलब कि यूजर यहाँ पर क्या करेगा भाई, नेम डालेगा, नेम डालेगा, ठीक है, ओके। अब पता चल रहा है, लेकिन एक गलती है, एक गलती ये है, वो क्या है, वो ये है कि अब नेम ऊपर आ रहा है और इसको नीचे भेज रहा है, क्यों, क्योंकि पैराग्राफ इज देन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। इसको इनलाइन कैसे बनाना है वो CSS हम जब देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सो नाउ हम नेम का भी यूज करते हैं, यहाँ पैराग्राफ भी लिख के यहाँ पर हम यूजर को बता सकते हैं भाई यहाँ पर तो अपना नेम डालेगा, ठीक है। सो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, क्या इसको बार बार इनलाइन करते रहेंगे CSS के अंदर जाके, इससे अच्छा ये है जो HTML वालों ने खुद कहा है वो वाला क्यों नहीं यूज करते हो भाई, वो वाला यूज करो ना, है ना। HTML वाले कहते हैं लेबल का यहाँ पर यूज करो तुम, ठीक है, लेबल का, इसलिए उन्होंने खुद लेबल भेजा है कि वो हर एंटिटीज के लिए अलहदा होता है लेबल, ठीक है। सो नाउ क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर अगर देखो ये नेम आ गया, ओके। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि अगली फील्ड को जब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर भेजूंगा, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ईमेल को मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर भेजना चाहता हूँ, ओके। ईमेल से पहले मैं ईमेल के लिए भाई एक लेबल बना लेता हूँ ना, इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर दें, ये मेरे पास किस लिए आ गया, ये मेरे पास आ गया ईमेल के लिए, ईमेल आ गया, कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाकर देखते हैं, ओके परफेक्ट। अब यूजर को समझ आ रही है भाई क्या क्या इसने डालना है, यहाँ पर नेम डालना है, यहाँ पर ईमेल डालना है, बट इसको यार नीचे लाना है, नीचे लाना है, ठीक है। मतलब कि इसको ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा सीधा उठाओ और एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डाल दो। ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, डिव है एक, डिव के अंदर डाल दो, डिव के अंदर डालो, कंट्रोल सेव करते हैं भाई, देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया, यस 100% श्योर कि नेक्स्ट अंदर लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया, ओके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते भाई, डिव के अंदर मैं इसको नहीं डालना, हालांकि प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप हर फील्ड को अलग अलग डिव के अंदर रखो ताकि वो लाइन बाय लाइन में आ सके, ओके। अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखना चाहता, यहाँ पर मैं इसको नहीं लिखना चाहता, ठीक है, डिव के अंदर मैं इसको नहीं डालना चाहता, ठीक है, आप एक और टैग होता है, वो क्या, BR टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। BR टैग हो गया भाई, ये हमारे पास कंट्रोल एस सेव करते हैं। BR टैग का कहता है भाई जो इसके बाद आती है, जो BR टैग के बाद आती है चीज, इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भेज देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर भी नेक्स्ट लाइन के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ा है इसको, ठीक है, ओके। BR टैग नेक्स्ट लाइन के अंदर भेजने के लिए हमारे पास यूज होता है। सो ये था आपके पास फॉर्म। फॉर्म के अंदर आप एक और दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं भाई, ये टेक्स्ट आपको बताया, ईमेल बताया, और भी टाइप्स होती है फॉर्म की, जैसे कि आप नंबर, आपको मैं लिख के बताऊं भाई, नंबर, नंबर टाइप की भी ईमेल होती है, और ईमेल कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर टाइप का भी हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, ठीक है, यहाँ पर यूजर अपना नंबर एंटर करेगा, ठीक है,
देखो यहाँ पर यूजर अपना नंबर एंटर करेगा भाई, जो भी वो एंटर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो टेक्स्ट नहीं लिख सकता। देखो यहाँ पे मैं बटन के अंदर टेक्स्ट दबा रहा हूँ, टेक्स्ट लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट नंबर ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनपुट फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर, ठीक है, ओके। अब नंबर के बाद हमारे पास एक और भी फील्ड होती है जिसका नाम हमारे पास क्या है यार, कौन सी और फील्ड होती है, नंबर होता है, नंबर के बाद ईमेल होता है, ईमेल के अंदर सबमिट, हाँ सबमिट। सबमिट क्या करता है? सबमिट हमारे पास होती है, ये हमारे फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज आती है, सबमिट करने के लिए हमारे फॉर्म को, ठीक है। ये एक बटन बन जाएगा, बटन नजर आया, बटन बन जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, फॉर्म सबमिट होगा, रीलोड हुआ ना, पेज रीलोड हुआ, इसका मतलब फॉर्म सबमिट होगा, ओके। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, ये हमारे पास इनपुट करना, टाइप सबमिट आ गया, ये ईमेल थी, ठीक है, ओके। और क्या बताऊं आपको, और यहाँ पर हमारे पास एक और होते हैं, रेडियो, 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 रेडियो क्या होता है, रेडियो बटन होते हैं, ये एक बटन बन जाता है, बटन, यू नो बटन, यस, ये एक बटन। देखो रेडियो बटन, ये आपका हमारा सिलेक्ट हो रहा है, नहीं सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, यस, रेडियो बटन हमारे पास यूज होता है। और भी बहुत सारी होती है। रेडियो बटन किस लिए यूज है, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यार मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर होता है ना एचटीएमएल के अंदर, भाई जेंडर सेलेक्ट करो, दोनों में से फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, वो बताता है भाई मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हूँ, ठीक है, यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेता है। ये हमारे पास रेडियो बटन इसलिए यूज होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर चेक बॉक्स भी होता है, ठीक है, चेक बॉक्स, इसको क्या सी एच ई चेक बॉक्स, क्या ट्रेस सेव करता हूँ, चेक बॉक्स समझते हो क्या होता है, सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट, सिलेक्ट डी सिलेक्ट, सिलेक्ट डी सिलेक्ट, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, डी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चेक बॉक्स इसलिए हमारे पास काम आता है, ठीक हो गया भाई, ओके। इसके अंदर एक और भी प्रॉपर्टी होती है जिसका आप कर सकते हैं चेक्ड। जब आप उसको चेक्ड रखेंगे, ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। या तो चेक तब होगा जब हमारे पास बीच में टिक लगा हुआ नजर आएगा आपको, देखो बाय डिफॉल्ट हमारा चेक्ड है, इसको मैं अनचेक कर सकता हूँ, दबाया ट्रू हो गया, दबाया फॉल्स हो गया, ट्रू होगा फॉल्स होगा, मतलब ये क्या रिटर्न करता है हमें, चेक्ड, ये हमारे पास बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमारे पास ये है कि नेम, नेम, नेम एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, एक नेम होता है, नेम, नेम क्या करता है भाई, नेम हमारे लिए नहीं होता, वो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखने के लिए होता है हमारे पास नेम, ठीक है। नेम क्या करते हैं हम, नेम एट्रीब्यूट हमारे लिए होता है, फिर मैं बता रहा हूँ नेम एट्रीब्यूट हमारे लिए नहीं होता, ओके। नेम को समझने से पहले हम क्या करते हैं भाई, हम फॉर को देख लेते हैं, ये फॉर क्या है, देखो अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी फर्क समझ आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नेम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कर्सर नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर मैं लिख नहीं पा रहा, जब तक मैं इसके अंदर नहीं क्लिक करता तब तक मैं नहीं लिख सकता। हालांकि मैं नेम के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, नेम को क्या करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा अपने इस फील्ड के साथ, कैसे, आपने क्या करना है, फोर के अंदर वो नेम देते हैं जो आप कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ भाई एन, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नेम दे दिया एन, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट की फील्ड के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है आईडी नेम से, आईडी नेम से, ठीक है। अच्छा, आईडी के अंदर मैं क्या करूंगा, एन करूंगा, ये अब क्या होगा, लेबल का फोर और इनपुट का आईडी अगर मैच हो गया, अगर मैच हो गया तो क्या होगा, ये इनपुट के अंदर आप लिख पाओगे नेम के ऊपर क्लिक करने से। आप जहां पर या तो नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इसलिए यूज होता है फॉर, ओके। फॉर समझ आ गया, यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, फॉर के अंदर क्या मैं बी दे देता हूँ, लेट्स, हालांकि याद रहे अलग अलग वैल्यू देनी है, सारों को सेम नहीं दे देना, ठीक है। इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी दे के मैं कहता हूँ बी, मतलब कि अब मैं जेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा चेक बॉक्स चेक भी हो जाएगा और अनचेक भी हो जाएगा, कैसे, ये देखो, हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना, ओके। सो नाउ आगे क्या करना है भाई, आगे मुझे कुछ भी नहीं करना, आगे मुझे ये करना है, इसको मैं मिटाने भाई, मिटाया क्यों मैंने, जेड करो। एक होता है नेम, नेम नाम का एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम नाम का एट्रीब्यूट, इसको मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या करते हैं भाई, आपने वैल्यू भेजनी है, या लेट्स सपोज ये आपका इनपुट टाइप है ना, आपने यहाँ से वैल्यू भेजनी है सर्वर के अंदर, ठीक है, डाटा कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ता है ना, ठीक है। अब आपने यहाँ से वैल्यू को भेजना है, तो मैं कहता हूँ भाई एक फॉर्मेट के अंदर वैल्यू जाए, जब यहाँ से वैल्यू जाएगी, डेवलपर जो हमारे बैक एंड डेवलपर होगा, जो वैल्यू को देख रहा होगा, वहां पर जाएगा, या वो देखेगा यहाँ पर नेम है, अच्छा यहाँ पर यूजर का नेम आया है, लेट्स सपोज यहाँ पर अभी आपको नहीं समझ आ रही है, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, ओके। जेंडरमेंट को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई ईमेल, ठीक हो गया, ईमेल यार, ईमेल, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं टाइप को हटाता हूँ, 1 मिनट के लिए ईमेल लिखते हैं,
ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ईमेल लिख लिया। ओके, यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ ईमेल। मतलब कि जब यूजर देखेगा, कहाँ देखेगा, जब यूजर, जो बैकएंड यूजर है वो देखेगा डाटा को एक फॉर्मेट के अंदर, उसको क्या लिखा हुआ नजर आएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर टाइप किया इस फील्ड के अंदर बासित, तो बैकएंड में पता क्या दिखाई देगा आपको, मैं अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ। बैकएंड में क्या दिखाएगा, नेम, यहाँ पर कॉलन, और जो मैंने नेम यहाँ पे टाइप किया है वो मुझे दिखाई दे देगा बैक एंड के ऊपर। ये यूं यूं आपको दिखाई देता है बैक एंड के ऊपर। ये नेम इसलिए काम आता है, ये आपको यूं दिखाई देता है। जो भी आप नेम एंटर करते हो वो आपको इस कोटेशन के अंदर होता है, और ये नेम जो आपने एट्रीब्यूट यूज किया, ये नेम के अंदर जो भी आपने लिखा है, ये आप नेम की वैल्यू है, ठीक है, एन नेम, ठीक है। अब नेम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, जो मैंने नेम यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रही है, एक मिनट रुको, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा समझाने के लिए, है ना। समझाता हूँ। अभी आपको मैं फॉर्म सबमिट करके बताता हूँ। देखो, फॉर्म के अंदर एक और टाइप होती है एक्शन नाम से, एक्शन। अभी आपको मैंने दिखाई थे। अच्छा, एक्शन के अंदर मुझे क्या करना होता है भाई, फॉर्म को कहाँ भेजना है, ठीक है। ओके, एक और टाइप होती है मेथड। भाई मेथड क्या होता है, दो टाइप के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। पोस्ट मतलब भेजना फॉर्म को, गेट मतलब फॉर्म को गेट करना, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं पोस्ट करता हूँ, अभी मैंने फॉर्म को कहीं भेजना है, ठीक है। भेजना कहाँ है, वो यूआरएल मैं यहाँ पर लिखूंगा। ओके, मेरे पास एक सर्वर है जिसका नाम है भाई फ्री फॉर्म स्पीयर, ठीक है, फॉर्म स्पीयर। अच्छा, इसके अंदर मैं जाऊंगा फॉर्म स्पीयर के अंदर, अभी आपको मैं सबमिट करके बताता हूँ फॉर्म, ठीक है। ओके, सुनाओ, यहाँ पे साइन इन करते हैं भाई, साइन इन हो जाओ, जल्दी करो, खोल लो उसको भाई। फॉर्म स्पीयर भाई जल्दी ओपन होना यार, क्यों टाइम लगा रहे हो, क्यों टाइम लगा रहे हो भाई। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक न्यू फॉर्म बनाता हूँ, न्यू फॉर्म। फॉर्म मेरे पास कौन सा भाई, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। क्रिएट करो फॉर्म को, फॉर्म को क्रिएट करेगा ये, मुझे इसने एक एंड पॉइंट दिया भाई, अपना डेटा यहाँ पर भेजो, इस पॉइंट पे भेजो, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको मैं, यहाँ पर जाता हूँ, एक्शन के अंदर जाकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ये आपको नेम की मैं कहानी बता रहा हूँ, सारा कुछ नेम के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अपना डाटा कहाँ भेजा भाई, यहाँ पर भेजा, इस एंड पॉइंट पे मैंने अपने डाटा को पोस्ट किया, भेजा, ठीक है। अच्छा, भेजने के लिए डाटा को आपको मैंने अभी बताया, सबमिट कराने के लिए इनपुट टाइप का एक हमारे पास होता है बटन, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, इस दोनों को हटा दो यहाँ से, टेक्स्ट नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे क्या बताना, सबमिट का बटन बताना, सबमिट कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर देखो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर मैं करता हूँ भाई, लिखता हूँ नेम मैं क्या लिखता हूँ, मलिक, मलिक, ठीक है। ओके, ईमेल लिखता हूँ मैं अपनी, ईमेल लिख लेता हूँ भाई, ये मेरी ईमेल आ गई, ठीक है, मलिक बेस्ट आवाम ज़्यादा जो भी है मेरी ईमेल, ठीक है, वो मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, फॉर्म को सबमिट करता हूँ, सबमिट मैंने दबाया, फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा है। थैंक्स, फॉर्म वाज सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। गो बैक, मैं अपने ब्राउजर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर सबमिशन के अंदर गया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ। देखो देखो, जो मैंने वहां पर नेम एट्रीब्यूट के अंदर दिया था ना, ईमेल आया, और यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ आ गया, ये लिखा हुआ आ गया, है ना। ओके, यहाँ पर मेरा नेम जो एट्रीब्यूट मैंने वहां पर दिया था, नेम एट्रीब्यूट, नेम लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, मलिक लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही मैंने क्या किया, एक और काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट किया यहाँ से मैंने, और नेटवर्क के अंदर जाना है, नेटवर्क कॉल्स हमने देखने भाई, कितनी कॉलें गई हैं, कितनी कॉलें नहीं गई, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, डाटा को सबमिट किया मैंने डाटा को, ठीक है। ये कॉल्स जा रही हैं, नेटवर्क कॉल जा रही है, कॉल खत्म होगी भाई। अब इसको मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा ना एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको भाई, ठीक है। अच्छा, इसको जब मैंने खोला, खोलो ना, अच्छा ये मेरे पास खोल चुका है, ठीक है। ओके, हेडर के अंदर आएंगे, पोस्ट था, गया कहाँ, हमने भेजा डाटा, इस यूआरएल पे हमने डाटा को भेजा, ठीक होगा। पेलोड के अंदर आया भाई, यहाँ पर देखो फॉर्म का डाटा गया, नेम एट्रीब्यूट मैंने जो लिखा हुआ था वहां पर मैंने क्या लिखा, नेम लिखा, क्या आया मेरे पास, नेम मलिक, परफेक्ट। ईमेल के अंदर क्या आया भाई, जो मैंने अपनी ईमेल लिखी हुई थी। इस तरह से डाटा जाके आपके बैकएंड के अंदर स्टोर होता है। ये नेम एट्रीब्यूट इसलिए आपको देना लाजमी होता है, ठीक है। हर किसी को अपना अपना नेम अलग देना पड़ता है, ठीक है, ताकि ईमेल यूजर को समझ आ सके, जो बैकएंड के अंदर देख रहा है उसको समझ आ सके, अच्छा यहाँ पर ईमेल आया है,
यहाँ पर नेम आया है, ठीक है, परफेक्ट। ये इसलिए हमारे पास नेम एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको नेम एट्रीब्यूट समझाने के लिए सारा कुछ किया मैंने, ठीक है। सो नाउ अब हमें हमारा काम फॉर्म का खत्म हो चुका है, ठीक है, फॉर्म का काम हमारा गया खत्म। अब क्या करना है भाई, अब आगे एट्रीब्यूट कौन सा हम यूज करने वाले हैं आगे, HTML के अंदर फॉर्म भी गया खत्म, और उसके बाद हम HTML के अंदर एक और एट्रीब्यूट देखने वाले हैं भाई। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा एट्रीब्यूट और नेसेसरी है, ठीक है, मुझे भी भूल जाते हैं थोड़े से तो नहीं है। अच्छा HTML भाई क्या हो रहा है, HTML W3 स्कूल पे चलते हैं, W3 स्कूल पे चलते हैं, HTML के अंदर देखते हैं भाई और कौन से एट्रीब्यूट जो रह गया मैंने आपको बताने हैं। जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। HTML के अंदर और बहुत सारे नेसेसरी टूल्स हैं, या दो तीन और हैं, वो बताता हूँ बस, परफेक्ट है, इतनी HTML आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बटन टैग, ओके, मुझे दो तीन याद आ गए, दो तीन याद आ गए। HTML के अंदर बटन होता है, बटन 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 के अंदर आप क्या लिखते हैं भाई, कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। ये हमारे पास HTML के अंदर बटन होता है। यहाँ पर जाता हूँ, आपको मैं दिखाऊँ अगर, ये देखो यहाँ पर बटन आ चुका है ना। बटन के अंदर आप जो लिखोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये था आपके पास बटन टैग, ओके। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, अभी देख लेते हैं HTML के अंदर क्या क्या है यार। इंट्रोडक्शन बेसिक छोड़ो यार, फॉर्मेटिंग, कोटेशन, कमेंट्स, ओके। HTML के अंदर कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं HTML के अंदर बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स ये रीड नहीं करता, ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको, जो VS कोड एडिटर ना, ये कमेंट्स को रीड नहीं करता, ठीक, कमेंट्स को रीड नहीं करता, कमेंट्स को ये निगलेक्ट कर देता है। या ब्राउजर भी कमेंट्स को नहीं समझता, कमेंट्स को वो निगलेक्ट कर देता है भाई, छोड़ देता है, लीव कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखते हैं HTML बेसिक डाटा, कुछ भी लिख लिया, इसको आप क्या करते हैं भाई, इसको मैंने करना है कमेंट, इसको दबाएं, कमेंट होगा। ये सिंगल लाइन कमेंट्स इसलिए हम करते हैं, ये हमारे पास होगा कमेंट होगा, ठीक है, ओके। नो कमेंट, कमेंट्स हम इसलिए करते हैं HTML के अंदर इस तरह से करते हैं, ओके। ये कैसे किया भाई, कंट्रोल दबाओ, बैक स्पेस दबाओ, खत्म हो जाएगा, कंट्रोल दबाओ, बैक स्पेस दबाओ, आपके पास कमेंट हो जाएगा HTML के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम HTML के अंदर कमेंट करते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ आगे टैग देखते हैं और कौन सा टैग है भाई इसके अंदर, और इमेज है, ओके, टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस यही दो तीन टैग रह गए, ओके। और कुछ देखते हैं भाई, लेआउट नहीं भाई, इमोजीज और हमें देखना भाई, टेबल और ये रह गया, ओके, परफेक्ट। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक आपके पास था टेबल, टेबल के अंदर आपको रोज और कॉलम्स देने होते हैं, रोज और कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, रोज के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजेंटली होती हैं चीजें, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल को हम कहते हैं रोज, और कॉलम्स आपको पता है वर्टिकली, वर्टिकली इज आल्सो नोन एज कॉलम। देखो जैसे आपको ये एग्जांपल मेरे सामने आ चुकी है VS कोड एडिटर के अंदर, देखो ये कॉलम, दो कॉलम बने हुए हैं, कितने कॉलम बने हुए हैं, दो कॉलम बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है ना। यहाँ पर देखो दो रोज बनी है, एक ऊपर रो है एक नीचे रो है ना। यहाँ पर देखो दो कॉलम बने हुए हैं, है ना। ये इस तरह से हम कॉलम रोज को कैसे बनाएंगे, तो रोज को लिखने के लिए TR, और TR मीन्स एक रो बन चुकी है। अब एक रो के अंदर मुझे कितने कॉलम बनाने हैं, कितने खाने बनाने हैं, तो मैं अपने TD लिखूंगा। लास्ट में मुझे दो खाने बनाने हैं, एक रो के अंदर मुझे दो दो खाने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ भाई, ये लिख लेते हैं, ठीक, कोई भी नेम लिख लें आप, यहाँ पर लिख लें भाई, ठीक है, परफेक्ट। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं भाई, ओके। नहीं नजर आ रहा, क्या वजह है, सीधा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आया है ना। ये सीधा टेक्स्ट नहीं है, ये सीधा टेक्स्ट नहीं है, ये एक कॉलम है, ये तैयबा दूसरा कॉलम है, ओके। HTML के अंदर एक रो के अंदर दो कॉलम मैंने बनाए, कैसे पता चलेगा, अभी डायरेक्ट हम इसको CSS देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। स्टाइल करते हैं भाई, बॉर्डर, दो पिक्सल सॉलिड, इसको मैं बॉर्डर दे के आपको बताता हूँ भाई ये रोज और कॉलम कैसे हैं। ये मेरे पास आ गया भाई HTML को, ओके यार, ये कहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया मैंने, मेरा दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल ही यार गाइस, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। हाँ, इसको देते हैं 1 मिनट के लिए बॉर्डर दे के आपको मैं बताता हूँ भाई, ठीक है। तारीख के अंदर मैंने इसको कह दिया बॉर्डर दे दिया, ठीक है, बॉर्डर दे दिया, इसको कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, आप देखो
अब ये बॉर्डर यहाँ पे कभी भी नहीं लेने वाला, ठीक है, इसको भी नहीं देता हुआ बॉर्डर। आपको मैं एक और जगह दे के बताता हूँ, पता है कहाँ पे? इस टीडी को देते हैं बॉर्डर। ओके, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, कितने कॉलम है? ये एक कॉलम है। ओके, इसको भी अगर मैं बॉर्डर दूं, इसको भी अगर मैं बॉर्डर दूं, आपको समझ आ जाएगी ये दूसरा कॉलम है। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखा आपके पास ये दो कॉलम है, बट से दोनों अलग अलग कॉलम है। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। रो को कैसे डिफाइन करेंगे? रो अभी हमारे पास नहीं ले रही, बॉर्डर को नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही इसको सीएसएस के अंदर देखेंगे। अभी ये हमारा पैशन नहीं है, इस चीज का भी हम नहीं समझ रहे कि ये क्यों बॉर्डर नहीं ले रही, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं टेबल को बॉर्डर देखो, ये पूरा टेबल था, पूरा टेबल था, टेबल के अंदर मैंने एक रो बनाई, एक रो के अंदर मैंने कितने कॉलम रखे? एक कॉलम बासित नाम से रखा, एक कॉलम मैंने बनाया तैयबा नाम का, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरी रो बनाना चाहता हूँ, दूसरी रो, इसी को मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर गया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर जाता हूँ, देखो पहली रो के अंदर दो कॉलम, ठीक है, दूसरी रो के अंदर दो कॉलम, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ दूसरी रो के अंदर तीन कॉलम बनने चाहिए, तीन कॉलम बनने चाहिए, ठीक है। एक टीडी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल सी करते हैं भाई, यहाँ पे जाते हैं, ओके यार, तो यार भाई आराम से आराम से आराम से, कंट्रोल एस सेव के, यहाँ पे देखो पहली रो के अंदर दो कॉलम है, दूसरी रो के अंदर तीन कॉलम हो गए, है ना। इस तरह से आप जितने कॉलम देना चाहें, जितनी रोज देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ये कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रोज होगी, ये हमारे पास कॉलम हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं टी डी की जगह एक और यूज कर सकता हूँ, टी डी की जगह हमारे पास टी एच भी होता है, टी एच लाइक बिहेव एज अ टी डी, ठीक है, ये टी डी की तरह बिहेव करता है, बट टी एच डिफाइन ये करता है, मतलब कि ये बताने के लिए होता है कि ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग। अभी आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए ना, है ना, बोल्ड हो गए ना। ये हमारे पास बोल्डनेस के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नेम, नेम, ओके परफेक्ट हो गया भाई। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं बॉय नेम, बल्कि बॉय नेम को थोड़ा ऊपर मुझे लिखना था और गर्ल नेम को नीचे लिखना था, इस तरह से। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं ब्राउजर के अंदर, जहाँ पर मैं गया, देखो बॉय नेम पासित नेम तैयबा, ठीक है, परफेक्ट हो गया। इस तरह से हमारे पास अगर हमने हेडिंग देनी है, देखो टी एच बिहेव लाइक अ टी डी की तरह ही कर रहा है, टी डी की तरह ही बिहेव कर रहा है, कॉलन ही बन रहा है, लेकिन टी एच के अंदर जब आप लिखते हैं ना, वो टी डी के अंदर एक हेडिंग बन जाती है, ठीक है। एक हेडिंग आ रही है, इसको हेडिंग मान लेता है, ठीक है, मतलब इसको बोल्ड कर देता है, मतलब कि इस कॉलम के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। ओके, ये आपके पास यूज होता है इस तरह से, टी टी, ठीक होगा। अब क्या करते हैं भाई, अब एक और काम आपको मैं एक और काम करके दिखाता हूँ, वो क्या है हमारे पास इधर, एक और मैं टी एच बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ रोस्पैन, रोस्पैन, ये क्या है, रोस्पैन टू, कंट्रोल सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। ओके, गलत काम हो गया, गलत काम हो गया, रोस्पैन टू नहीं बल्कि कॉल स्पैन टू करना था, कॉल स्पैन टू, कंट्रोल सेव करते हैं। ये क्या हुआ, क्या हुआ भाई, देखो कॉल स्पैन टू जब मैंने इसको यूज किया, ये मेरे पास क्या होगा, नीचे तीन ऊपर दो और तीन के बराबर कैसे हो गया, कैसे हो गया बताता हूँ। यहाँ पर टोटल मैंने कितने लिखे हुए थे, तीन लिखे हुए, तीन लिखे हुए थे, है ना। एक जाया जा रहा था मेरा, ठीक है, एक मेरा जाया जा रहा था, मैं चाहता हूँ इन दोनों को आपस में मिला दूं, इन दोनों को आपस में मिला दूं, मेरी बात को समझ, ओ शिट, तो जाया साहब का मैसेज आ गया, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ भाई इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूं, टी एच को इस टी एच को आपस में ज्वाइन करूं, ये कॉलम्स हैं दोनों, दोनों कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मुझे एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, किस नेम से, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन टू, मतलब कि इसको और सामने वाले को दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। मतलब क्या हुआ, इस वाली, यार तुम तो ना, इस वाले को टी एच को इस टी एच के साथ ज्वाइन कर दो,
ठीक है, कंट्रोल सेव किया, अभी मैंने आपको करके दिखाया। अभी देखो 2 TD थे, ठीक है, दोनों को मिला के मेरे पास 1 TD बन गया। 1 TD बना के ना बना, सही से बताना, बना के ना बना, बना, TD एक बना ना, बन गया। ओके, मैं चाहता हूं देखो मैं चाहता हूं इसको अगर मैं 1 दूं तो क्या होगा, 1 दूं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 1 दूं मतलब कि ये सिर्फ अपनी ही जगह ले रहा है। जब मैं इसको 2 दूंगा ये दूसरों को भी अपने अंदर शामिल कर लेगा, ठीक है, लेकिन दूसरा मस्ट भी एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा खाली लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं 2 दूंगा, ये इसको भी बीच में घुसा लेगा, घुसा लिया ना इसने इसको भी बीच में, ठीक है। ओके, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस तरह से मैं कॉलम्स को आपस में मिला सकता हूँ। ओके, नो मैं क्या चाहता हूँ, एक और काम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूँ, बॉय नेम और बासित, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूँ। मतलब कि ये रोज है ना, दोनों आपस में रोज है ना, इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। कैसे ज्वाइन करूंगा, बासित कहाँ लिखा हुआ, बॉय नेम ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ जाके रोज पेन के अंदर 2 लिखूंगा, लेकिन मुझे बासित को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, ठीक है। खाली किया, कंट्रोल सेव किया, यहाँ पर गया, अभी नहीं समझ आएगा आपको क्या हुआ। ओके, ओके, आई नो मच बेटर। हुआ ये, इसको मैंने रोज पेन कर दिया, रोज पेन किया मतलब कि ऊपर वाली को और नीचे वाले को आपस में मिला दो, ठीक है। कैसे, इसने क्या किया, पहली वाली को मैंने मिलाया, किसको मिलाया, इस बॉय नेम को। मतलब कि पहली वाली को मैंने कहा कि जो दूसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट है, देखो पहले एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास TH है, उसको मैंने कहा कि जो दूसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट है उसको अपने साथ मिला लो। इसने मिला लिया, कंट्रोल सेव किया मैंने, यहाँ पर गया, देखा दोनों आपस में मिल चुके हैं, दोनों एक दूसरे के घर घुस चुके हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से मैं रोज को भी स्पैन कर सकता हूँ, कॉलम्स को भी स्पैन कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास था रोज स्पैन और कॉल स्पैन। ये बस इधर तक ही काफी है आपके लिए टेबल, इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता भाई, ये जस्ट यही है आपके पास टेबल टैग, ठीक है। ये था आपके पास टेबल टैग, ठीक है। उसके बाद आपको मैं और क्या बताऊं भाई, इसके बाद HTML के अंदर और होता ही कुछ नहीं, ठीक है। सो ओके, नाउ अब एक टैग रह चुका है जिसको कहते हैं इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इमेज के अंदर आपके पास 2 एट्रीब्यूट आते हैं, एक आपके पास होता है SRC और एक आपके पास होता है अल्ट क्या होता है भाई, अल्ट को हम अभी देखते हैं। फिलहाल हम SRC के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, SRC के अंदर हम इस इमेज का पाथ देते हैं भाई, इमेज कहाँ है, इमेज को वहां से पकड़ के लाओ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इमेज को यहाँ पर यूज करता हूँ भाई, कोई भी इमेज ना खोल लेते हैं भाई, इमेज इमेजेस भाई, कोई भी इमेज निकाल लो, ये वाली इमेज को यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करो, कॉपी इमेज एड्रेस करो, ठीक है। ओके, मेरे लिए इतना काफी है। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ इमेज एड्रेस, मतलब इमेज कहाँ पड़ी है उसका एड्रेस मुझे दे दो बस, ठीक होगा भाई। ओहो कितना लंबा चला गया, बहुत बड़ा एड्रेस है यार। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखा आपको इमेज दिख गई है आपके क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है, आपके ब्राउजर के अंदर, सॉरी आपके ब्राउजर के अंदर आपको इमेज यहाँ पे दिख चुकी है। और कोई इमेज लगाना चाहते हो, या एक और काम करो, आपको डाउनलोड करके मैं इमेज लगा के दिखाता हूँ। डाउनलोड कैसे करते हैं भाई, इमेज सेव इमेजेस करते हैं, ठीक है। इसी इमेज को हम सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लिया मैंने इसको, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को उठा के मुझे VS कोड एडिटर के अंदर लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें भाई इसको। ओ क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं हो रहा। ओके, कहाँ गया मेरा VS कोड एडिटर, इधर गया भाई, इधर जा गया, छोड़ दो इसको, ओपन करो ना यार, इमेज को ओपन करो यार। ओह शिट, यहाँ गया ना, इमेज को उठाओ ना यार, यहाँ भेजो ना, यहाँ भेजो, ठीक आ गया। ओके, आ गई इमेज मेरी आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, आप डायरेक्ट ऑनलाइन इमेज कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, इसका ना एक नुकसान है, वो नुकसान क्या है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, बाद में यूजर कोई भी करता है, लेट्स सपोज ये जो मैंने इमेज अभी आपको लगा के दिखाई,
बाय यूजिंग डाटा, मतलब कि इसका एड्रेस उठा के ना, इसका एड्रेस उठा के यहाँ पे आपको लगा के दिखाया। कोई यूजर करता है, कल वो अपनी साइट में से जहाँ से ये मैंने इमेज चुराई है, इमेज का डाटा जहाँ से मैंने लाया है, शायद वो जाके उस इमेज को वहां से डिलीट कर दे। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, कल को वो अपनी साइट के अंदर जाके इमेज डिलीट कर दे, तो फिर वो आपके ब्राउजर के अंदर भी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, इसलिए आप उसको डाउनलोड करके लगाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, परफेक्ट। इसको करते हैं फिलहाल के लिए डिलीट, क्योंकि बहुत बड़ा ना हमारे पास, क्या कहते हैं भाई, बहुत बड़ा हमारे पास इमेज है, इसलिए इसका एड्रेस कौन इतना देर तक रिमूव करता रहे। ठीक है, तो दोबारा इमेज लिख लें, इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज का पाथ मैं दे सकता हूँ। इमेज मेरी कहाँ पड़ी है भाई, ये पड़ी है। इमेज का नेम क्या है, इमेज का नेम है download.jpg। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, अभी भी आपको दिखेगी इमेज। ठीक है, दिख रही है ना, दिख रही है, परफेक्ट। आल्ट क्या करता है भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके अंदर आप जो लिखते हैं, जब तक आपकी इमेज लोड नहीं होती आपके ब्राउजर के अंदर, तब तक जो आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा होता है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, ओके। क्या लिखता हूँ भाई, इसको बताते हैं भाई, यहाँ पर कोई ना कोई इमेज है। ठीक है, अगर इमेज इसको नहीं दिखाई दे रही, क्यों, कभी इमेज लोड हो रही है भाई, ये तो आपके पास इमेज डायरेक्ट आपने यूज किया भाई, डायरेक्ट आप रिलोड करेंगे, जैसे कि आप लोड करते हैं ना, होता है ना, इमेजेस आहिस्ता 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 इमेजेस खुलना स्टार्ट होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता। वो जब तक इमेज नहीं खुलती तब तक वो आपको यहाँ पर अल्ट दिखाई देता रहता है इमेज की जगह पर। ठीक है, ये था आपके पास इमेज टैग, और इमेज ही आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है, और इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं। इसको एक और एट्रीब्यूट्स होता है विड्थ हाइट, इसकी आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं 300 पिक्सल। कंट्रोल सेव करता हूँ भाई, यहाँ पे जाता हूँ भाई, देखो बड़ी होगी ना, आना बड़ी होगी ना। अच्छा, इसको आप हाइट भी दे सकते हो, हाइट, इसको हाइट दो भाई 400 पिक्सल दे दो। कंट्रोल सेव कर दो भाई, और बड़ी होगी ना, है ना, लंबी होगी, लंबी होगी, लेकिन ये ब्लर हो रही है। ब्लर, इस ब्लरनेस को हम खत्म करेंगे, सीएसएस के अंदर जाएंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हो ये हाइट, तो आप यूं दे सकते हो। ठीक है, सो नाउ ये था इमेज का काम, यहाँ पे खत्म हुआ। आगे वीडियो टैग का भी हम यूज करेंगे, लेकिन वीडियो टैग का कभी यूज मैंने नहीं किया, इसलिए उसको छोड़ते हैं यार, वीडियो टैग इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, भी आपको एट्रीब्यूट को दिखा देता हूँ भाई। एक डिव मैंने बताई, डिवली, और डिव के अंदर मैंने क्या दिया भाई, डिव के अंदर मैंने दे दिया लेट्स के जैसे कि मैंने क्या कह दिया भाई, कोई h1 लिख लिया, h1 लिख लिया। ठीक है, h1 मैं क्या लिखता हूँ, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, कॉन्ट्रास्ट सेव करते हैं हम, एक छोटा सा ना प्रोजेक्ट बना लेते हैं HTML के अंदर ही। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, लिखा हुआ आ गया, है ना, लिखा हुआ आ गया ना, आया कि नहीं आया, आया, ओके परफेक्ट, आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म चाहिए। HTML के अंदर डिव करूंगा, डिव क्यों बना रहा हूँ मैं, डिव इसलिए बना रहा हूँ कि भाई डिव्स के अंदर मैं पार्टीशन कर सकता हूँ, पार्टीशन, पार्टीशन, पार्टीशन। पार्टीशन से मुराद ये है कि भाई मैं लाइन बाय लाइन लाना चाहता हूँ डिव, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट है, जब मैं डिव के साथ दूसरी डिव लिखता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर फॉर्म चाहिए, फॉर्म, फॉर्म एक्शन वैक्शन को आप छोड़ दें, इसके अंदर इनपुट चाहिए, इनपुट नहीं भाई, लेबल चाहिए, लेबल, लेबल, लेबल के अंदर 4 आ जाए, 4 के बाद हमारे पास क्या आ जाए भाई, सबसे पहले जाता है नेम आ जाए यूजर का। ठीक है, यूजर के नेम के बाद यहाँ पर इसको लिखते हैं इनपुट, और सॉरी इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही मुझे चाहिए। ठीक होगा, 4 यूज कर लें, आईडी दे दें 4 के, उसको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, या नहीं करना चाहता तो इसको ना करें, बी आर टैग यूज कर लेता हूँ। बी आर टैग के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, अगला लेबल लिखूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, बी आर टैग। बी आर टैग क्या करता है भाई, नेक्स्ट लाइन के अंदर भेज देता है, अभी अभी पड़ा है, ताजा ताजा, है ना। कंट्रोल सेव करता हूँ भाई। ठीक है, बी आर नेम हो गया, अच्छा ईमेल हो गया भाई, ईमेल हो गया, ईमेल के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, नंबर हो गया, नंबर। अच्छा, टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ईमेल टाइप, ईमेल, ईमेल, यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक और इनपुट है जो मुझे सबमिट कराना है, सबमिट, टाइप क्या करनी है, सबमिट।
कंट्रोल सेव करता हूँ भाई, बन के रेडी हो चुके हैं। हाँ मेरे पास ये फॉर्म भी बन के आ चुका है, ठीक है, फॉर्म बन के आ चुका है। लेकिन एक बात बताऊँ, जब मैंने इसको रिलोड किया, मुझे वैलिडेशन करनी है भाई। मुझे अगर यूज़र ने यहाँ पर कुछ नहीं डाला हुआ, मुझे वैलिडेट करना है, फॉर्म को वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन जानते हो वैलिडेशन क्या होती है? मतलब कि अगर किसी ने कुछ नहीं फिल किया हुआ, तो इसको मैंने वैलिडेट कैसे करना है, मुझे बताना है भाई, इधर कुछ ना कुछ लिखो। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एचटीएमएल के अंदर, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आप सबके अंदर रिक्वायर्ड लिख लें। देखो रिक्वायर्ड इसके अंदर मैंने यूज़ किया, इसके अंदर मैं रिक्वायर्ड लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। देखो जब मैंने सबमिट किया, आ जाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कुछ लिखा इसके अंदर मैंने, ठीक है, सबमिट किया। अब दूसरे के अंदर आ जाएगा भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ लिखो। अब इसको ये भी बताएगा या @, का यूज़ करो, क्योंकि ये इनपुट टाइप किस टाइप की है, ये हमारे पास ईमेल इसके अंदर लिखना है, ईमेल के अंदर @ आना लाजमी है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से वैलिडेशन हम कर सकते हैं। आप सबके अंदर रिक्वायर्ड का यूज़ कर लें, आपके पास ऑटो वैलिडेशन हो जाती है। एक तो हमने ये बात सीख ली, ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं सिमेंटिक स्टैक की। सिमेंटिक स्टैक की जानते हो सिमेंटिक स्टैक क्या होते हैं? सिमेंटिक्स बताता हूँ। देखो डिव स्पैन्स हम यूज कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उनकी जगह पे मैं एक सिमेंटिक स्टैक का यूज करूँ, सिमेंटिक स्टैक। सिमेंटिक स्टैक कैसे टैग भाई, कौन सा सिमेंटिक स्टैक बताता हूँ। सिमेंटिक स्टैक के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है हेडर। अगर आप चाहते हैं कि भाई डिफाइन करने के लिए ना, डिफाइन करने के लिए ये हेडर, अच्छा याद रहे, सारे के सारे जो भी सिमेंटिक टैग हैं एचटीएमएल के अंदर, वो हमारे पास ब्लॉक होते हैं, ठीक है। हेडर हेडर के अंदर मैं चाहता हूँ भाई एक मेरे पास नैव बार आ जाए, तो मैं डायरेक्ट नैव लिख सकता हूँ, ठीक है। बजाय इसके कि यहाँ पर मैं डिव लिखूँ, इसके अंदर एक और डिव लिखूँ, इसके अंदर एक और डिव लिखूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट नेम से बता रहा हूँ भाई। अब जो यूज़र पढ़ने वाला आएगा ना, यूज़र पढ़ने वाला आएगा, वो देखेगा अच्छा यहाँ पर हेडर, ठीक है, टॉप पे हेडर बना हुआ है, नैव है, इसके अंदर नेविगेशन बार बनी हुई है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास हेडर क्लोज हुआ है। और सिमेंटिक टैग हमारे पास एक होता है सेक्शन, नाम से सेक्शन। और सेक्शन के अंदर आप पेजेस बनाते हैं, मिड वाला, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है सिमेंटिक, जिसको हम कहते हैं फुटर। गलत, FOOTER, फुटर। और फॉन्ट नहीं यार, फुटर, फुटर, ठीक है। फुटर क्या होता है भाई? फुटर किसी भी वेबसाइट का एंड पार्ट होता है। अब ये हेडर, नैव, फुटर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग ये हमारे पास डिफाइन करने के लिए होते हैं यार, वेबसाइट को खूबसूरत। अब देखो सिमेंटिक टैग जब आप यूज करोगे, आप खुद अगर आते हो दोबारा कोड को रिकोड करने के लिए, मतलब कि कोड को दोबारा एडिट करने के लिए जब आते हो, तो आप क्या करते हो, हेडर के अंदर जाते हो, आपको समझ आ जाती है अच्छा हेडर है ये, मतलब कि टॉप की चीजें इसके अंदर पड़ी होंगी, जो भी वेबसाइट के अंदर टॉप के अंदर यूज है वो इसके अंदर पड़ा होगा। तो सेक्शन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके। सेक्शन के अंदर मेरे पास पेजेस पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ फुटर है, मतलब कि वेबसाइट का एंड चल रहा है, ठीक है। ये आपके पढ़ने के लिए, आसानी के लिए हमारे पास बनाए गए हैं एचटीएमएल के अंदर सिमेंटिक्स टैग। अच्छा हेडर क्या है भाई, लाइव एग्जांपल हमारे पास ओपन हुई है। ये पार्ट हेडर का होता है। देखो नैव ये नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार इसको बोलते हैं, ये हमारे पास हेडर है। ये जो आपको पेज नजर आ रहा है, ये हेडर है। सेक्शन किधर है? ये सेक्शन, यहाँ से आपके पास सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन का पेज 1 है, सेक्शन का पेज 2 है, सेक्शन का पेज 3 है, सेक्शन का पेज 4 है। ये जो पेजेस बन रहे हैं, नए नए पेजेस बन रहे हैं सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा फुटर कहाँ है? फुटर आपको नीचे ब्लैक में दिखाऊंगा मैं आपको। फुटर ये आपके पास एंड एंड पार्ट होता है ना, वेब का एंड पार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फुटर। ये एंड पार्ट चल रहा होता है वेब का, इसको हम कहते हैं फुटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फुटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं भाई, थोड़ा सा सिमेंटिक टैग बिहेव करते हैं लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ओके। सो नाउ ये था हमारे पास एचटीएमएल के बेसिक्स। तो एक बात रहेगी, टाइटल किधर है? टाइटल, टाइटल, टाइटल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एचटीएमएल क्रैश कोर्स। ये देखो मैंने होवर किया, मुझे लिखा हुआ है एचटीएमएल क्रैश कोर्स। टाइटल आपका वेब का नेम होता है, आप इधर टाइटल बार के अंदर देते हैं, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये बार बार कंट्रोल सेव क्यों हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट हो गया, ओके। तो ये था आपके पास एचटीएमएल का बेसिक्स नहीं बल्कि एडवांस तक आपने देखा भाई, यही कुछ होता है एचटीएमएल के अंदर। और
यही जो मैंने आपको बताया, ये एक वेबसाइट नहीं बल्कि जितने भी वेबसाइट है बनाने के लिए काफ़ी है, इनफ है। इससे ज़्यादा आपके पास किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई और टैग यूज़ नहीं होता। जो मैंने आपको बताए हैं इसी को आप कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह अब अगला कोर्स आपके लिए मैं CSS का लाऊंगा और वो भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ ये हमारे पास HTML का कोर्स यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। तो लेट्स गो। और याद रखो, अगर कोई एंड तक देख रहा है मेरी वीडियो को, यार लाइक करो ना, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और याद रखो बेल आइकन को दबाए बगैर कहीं ना जाना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।